स्पॉट लाइट का बना दायरा हुनैन के ऊपर से दोबारा स्टेज पर आया, जहाँ से आज़ाद गले में कटार डाले खड़ा नजर आया। हुनैन ने इसे हैरत से इसको देखा। गिटार के तारों को उंगलियों से छेड़ता हुआ इसने नजर उठाकर हुनैन को देखा। दोनों की नजरें मिली, लाइट्स भी ऑन हो चुकी थी। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे संग चलूं हरदम। बनकर परछाई एक बार इजाज़त दे मुझे तुझ में ढलने की। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है मेरी ख्वाहिश के शहर में बस तेरा तकना है। मैं भूल गया खुद को भी बस याद आ रहा है अब तेरी हथेली पे इस दिल को मैं रख दूँ। दिल बोल रहा है हसरत हर बात से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। आज़ाद आंखें बंद की एक जैस ख्याल में गाना गा रहा था। हुनैन को लगा गाना गाते हुए वो वहाँ मौजूद नहीं था। अपने ही ख्यालों की दुनिया में गुम था। क्योंकि मरकज़ निगाह हुनैन भी थी, इसलिए इसे वापस चेयर पर बैठना पड़ा। मगर जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, तालियों की आवाज़ गूंजी। वो राफ़े को कुछ कहे बिना वहाँ से उड़कर चली गई। आज़ाद ने हुनैन को वहाँ से जाता देखा। गिटार वहीं मौजूद दूसरे लड़के को पकड़ा कर खुद भी स्टेज से उतरता हुआ इसके पीछे चला गया। हनी रुको, मेरी बात तो सुनो यार। होटल से बाहर निकलता हुआ साथ उन्हें के पीछे आया और इसे पुकारा। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहीं मेरे पीछे आन धमकते हो। हुनैन रुककर अपने दोनों हाथ सीने से बांधे हाथ को संजीदगी से देकर कहने लगी, अब तो मुझे खुद भी महसूस होता है, बल्कि पूरा यकीन है, मैं जब तुम्हें दिल से और बहुत शिद्दत से याद करूँगा तो मैं अपने सामने मौजूद पाऊँगा। आज़ाद हुनैन का चेहरा देखता हुआ बोला। इस वक्त इसे हुनैन को अपने सामने देखकर कितनी खुशी हो रही थी। हुनैन बिना कुछ बोले से घूरती हुई दोबारा मुड़ी। हनी अच्छा मेरी बात तो सुनती जाओ। आज़ाद इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, हाथ छोड़ो मेरा और आइंदा मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है। हुनैन से अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली, इंतहाई दर्जे का बदतमीज़ इंसान था वो। सिर्फ इसकी आवाज़ अच्छी थी, वो अलग बात थी। यानी तुम्हें मेरे छूने से समथिंग समथिंग फील होने लगा है? वो शरारती अंदाज में हुनैन की आंखों में झांकता हुआ से पूछने लगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? समथिंग समथिंग वाली बीमारी तुम्हें ही हो सकती है। अगर मुझे समथिंग समथिंग हुआ तो वो तुमसे हरगिज़ नहीं होगा। हुनैन इसकी खुशफहमी दूर करती हुई बोली, थोड़ी देर पहले ही फंसी और मुकर्रम के साथ वो डिनर करने के लिए इसी होटल में आया, जहाँ इसकी नज़र हुनैन पर पड़ी थी। वो किसी लड़के के साथ वहाँ पर पहले से मौजूद थी। आज़ाद उलझन भरी नज़रों से इस लड़के को देख रहा था। न जाने किस ख्याल के तहत सामने स्टेज पर एक लड़के को बुलाकर इसने अनाउंसमेंट करवाई थी, हनी कहाँ जा रही हैं आप? अभी वो दोनों ही बात कर रहे थे, राफे इनके पास आया और हुनैन से बोला, कौन हो तुम? हुनैन के कुछ बोलने से पहले आज़ाद इसे कड़े तेवरों से देखता हुआ पूछने लगा, मेरा फ्रेंड है ये, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? राफिक के कुछ बोलने से पहले हुनैन झट से बोली तो आज़ाद ने हुनैन को घुरा, मैं तुमसे नहीं इससे पूछ रहा हूँ, तुम खामोश रहो। आज़ाद हुनैन को बोलता हुआ दोबारा राफे की तरफ मुड़ा। राफे अपनी ऐनक ठीक करने लगा। मेरा नाम राफे है, मैं एमबीबीएस के लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हनी जी से ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है। इनकी सिस्टर और अपनी मम्मी के कहने पर मैंने यहाँ लाया था आपकी तारीफ। राफे अपना गला खंगारता हुआ अपना मुकम्मल तारुफ करवाने के बाद आज़ाद से पूछने लगा, सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि इसका नाम हनी नहीं हुनैन है। हनी से प्यार से सिर्फ मैं या फिर इसकी बहन बोल सकती हैं। तुम आइंदा के लिए ख्याल रखना। कुछ बातें बहुत छोटी होती हैं मगर मुझे बुरी लग जाती हैं। वैसे मेरा नाम अजहात है और मेरी असल तारीफ यह है कि मैं हनी का बॉयफ्रेंड हूँ। आज़ाद ने राफे का ऊपर से नीचे तक का जायज़ा लेते हुए उसे जता कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हर दूसरे इंसान के सामने खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बोलकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? उन्होंने गुस्से में हाथ को देखती हुई बोली, रिलैक्स डार्लिंग, अकेले में कितना ही गुस्सा कर लो मगर किसी दूसरे के सामने तो मेरा लिहाज कर लिया करो यार। आज़ाद हनी को प्यार से बहलाता हुआ बोला, साथ ही राफे के गले में हाथ डालकर इसे कार पार्किंग की तरफ ले जाने लगा और दोस्ताना लहजे में से मुखातिब हुआ, क्या नाम है यार? राफे, कल रात मुझसे एक बहुत संगीन गलती हो गई थी। मैं रोज़ रात को सोने से पहले मोबाइल पर रोज़ हनी की तारीफ़ करता हूँ और फिर इसे गुड नाइट कहकर सोता हूँ, मगर कल रात बदकिस्मती से मैंने गुड नाइट तो बोल दिया मगर इसकी तारीफ़ करना भूल गया। जब वो इसी तरह रिएक्ट कर रही है, यानी नाराज़ है मुझसे। अब ऐसा है कि तुम अच्छे बच्चों की तरह घर जाओ, मैं इसे मनाने के बाद खुद इसे घर छोड़ दूंगा। ये मेरा मैसेज नवीन आपी को लाजमी लेना कि हनी की फ़िक्र करने के लिए अज़हात है, अब ज़्यादा हनी के लिए परेशान ना हो। आज़ाद राफ़े को समझाता हुआ उसे पार्किंग एरिया तक ले आया। क्या बात कर रहे हो तुम राफ़े से? राफ़े ये जो भी कुछ कह रहा है यकीनन आपसे झूठ बोल रहा होगा।
आप इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आइएगा और हमें घर चलना जाना चाहिए। हुनैन इन दोनों के पीछे चलती हुई आई और अब वह अज़हर को इग्नोर करके राफे से बोलने लगी। हुनैन देखिए, आप दोनों के बीच में मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये आपका और अज़हर भाई का पर्सनल मैटर है। मगर फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, कल रात जो भी कुछ हुआ मैं मानता हूँ गलती सरासर इनकी थी, मगर प्लीज़ अब अज़हर भाई को माफ़ कर देना, ये वाक़ई बहुत शर्मिंदा है। राफे के बोलने पर हुनैन हैरत से पूरी आंखें खोले राफे को देखने लगी और फिर इतनी हैरत से ज़ात को भी, जो मुस्कुराता हुआ दांत देने वाले अंदाज में राफे का शोल्डर थपथपा रहा था। राफे जब अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा तो हुनैन भी इसके पीछे जाने लगी। हनी रुको ना, मेरी बात सुनो, तुम्हें आज कुछ बहुत ख़ास बताना है मुझे। इसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी देर में घर ड्रॉप कर दूंगा। आज़ाद ने एक बार फिर हुनैन का हाथ थाम कर इसे बहुत अपनाइयत से कहा। राफे अपनी कार पार्किंग एरिया से बाहर की तरफ निकाल चुका था और इस जगह पर इस वक्त ज़्यादा रश भी नहीं था। क्या बोला तुमने राफे को कल रात के बारे में? हुनैन अपना हाथ छुड़ाकर संजीदगी से आज़ाद को देखती हुई पूछने लगी। इससे मैंने बोला कि कल रात मैंने हनी को मोबाइल पर नाइट किस देना भूल गया था, इस वजह से वो मुझसे नाराज़ है। आज़ाद मुस्कुराता हुआ हुनैन को अपना कारनामा बताने लगा। बेसाख्ता हुनैन का हाथ उठा, इससे पहले आज़ाद इसका हाथ पकड़ता वो आज़ाद के गाल पर थप्पड़ की सूरत पड़ चुका था। आखिर क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? क्यों मेरे किरदार को दूसरों के सामने मशहूर बनाने में लगे हुए हो तुम? हुनैन और भी कुछ बोलती, मगर आज़ाद ने गुस्से में इसकी जैकेट के दोनों कॉलर पकड़कर इसे खुद से करीब करके ऊंचा भी किया। थप्पड़ क्यों मारा तुमने मुझे, हाँ? वो आंखों में बेइंतहा का गुस्सा ले सख्त लहजे में हुनैन से पूछने लगा। ये थप्पड़ नहीं, इनाम है मेरी तरफ से, जो कल तुमने मेरे साथ किया इसका भी, और जो तुम लोगों को मेरा बुरा बॉयफ्रेंड बोलते रहते हो इसका भी। उन्होंने एक बार फिर इसका एहसान भूल चुकी थी कि आज वो सर उठाए अगर बात कर रही है तो इसकी वजह से, वो कल इसकी इज्जत को दागदार करके नहीं गया था। इसे याद था तो बस इतना कि उसके साथ हाथ पांव बांध कर इसके साथ क्या कुछ करने लगा था, और तीसरी बार से हुनैन का किरदार मशहूर किया था। और अब जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा इस पे यकीनन तुम्हें मुझे गोली मारने का दिल चाहेगा। वो नैन की जैकेट के कॉलर छोड़कर इसको बाजू से पकड़ खींचता हुआ अपनी कार की तरफ ले गया और पिछली सीट पर से फेंकर खुद भी कार के अंदर बैठा। क्या कर रहे हो तुम? आज़ाद, पीछे हटो। आज़ाद इसके दोनों हाथों का करीब हुआ। उन्हन घबराती हुई माफ़ी मांगो पहले, वो हुक्म देने वाला अंदाज में बोला। उन्हन बगैर कुछ बोले से देखने लगी। बहुत अकड़ है ना तुम में, 2 मिनट के अंदर तुम्हारा गुरूर मिट्टी में मिला सकता हूँ। माफ़ी मांगो मुझसे। आज़ाद इसकी दोनों टांगें खींच कर इसे कार की पिछली सीट पर लिटाता हुआ बोला। सॉरी। हुनैन ने इसकी हरकत में खौफजदा होकर हल्की आवाज़ में बोला। न जाने वो इस बात को कैसे फरामोश कर बैठी थी कि वो कितना बदतमीज़ है। ज़ोर से बोलो, आवाज़ नहीं आई मुझे। आज़ाद हुनैन को देखता हुआ बोला। मैं सॉरी बोल चुकी हूँ, तुमने मेरे साथ कल भी बुरा नहीं किया था तो तुम आज भी नहीं कर सकते। हुनैन सीट पर लेटी हुई इसे याद दिलाकर बोली। मैं अभी भी तुम्हारा रेप नहीं करूँगा, बेफिक्र रहो, अपने होठों की गारंटी देता हूँ, ये तुम्हें नहीं छुएंगे, मगर इन हाथों की कोई गारंटी नहीं है। ज़ोर से माफ़ी मांगो, आवाज़ आनी चाहिए मुझे। आज़ाद ने बेहद संजीदगी से जुमला अदा किया। सॉरी। जब इसने आज़ाद के हाथ का लम्स अपनी टाँगों पर महसूस किया वो ज़ोर से बोली। गुड, उठकर बैठो। आज़ाद इसे बाजू से पकड़कर बिठाता हुआ बोला। क्या तुम जानना चाहती हो कल मैं तुम्हारे साथ वो सब क्यों नहीं किया? आज़ाद अब अपना गुस्सा भुलाए हुनैन को देखता हुआ पूछने लगा। नहीं। जो वो बोलना चाहता था हुनैन नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए कार का दरवाज़ा खोलने लगी। मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने कल तुम्हारे साथ गलत क्यों नहीं किया। आज़ाद इसका बाजू पकड़कर हुनैन का रुख अपनी तरफ करता हुआ बोला। हुनैन ने इसे अपना बाजू छुड़ाना चाहा तो आज़ाद इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में, अब वो हुनैन के होठों को देख रहा था और हुनैन अपनी सांस रोक के खामोशी से इसे देखने लगी। मगर इतने में कार का शीशा किसी ने बाहर से बजाया। कार के अंदर वो दोनों चौंके। आज़ाद बाहर निकला, उसके पीछे हुनैन भी। कहाँ गायब हो गया यार तू? मुकर्रम आज़ाद से पूछने लगा और उन्होंने आंखों में खौफ लिए मुकर्रम और फंसी को देखने लगी। वो इन दोनों के चेहरे कैसे भूल सकती थी? अभी तुम दोनों जो यहाँ से मैं थोड़ी देर में आ अभी तुम दोनों जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आज़ाद ने एक नज़र हुनैन के चेहरे के तासुरात देखे, फिर इन दोनों से मुखातिब हुआ। चल तू दोबारा से इंजॉय कर। फंसी आंख मारते हुए आज़ाद से बोला। कभी कभी फंसी की बेवक्त की हाँकने की आदत आज़ाद को जहर लगती थी। इन दोनों के जाने के बाद वो हुनैन की तरफ मुड़ा। तुम इन घटिया लोगों को पहले से जानते हो? यानी तुम इनके साथ मिले हुए और तुम भी इन्हीं की तरह मेरे साथ? हुनैन की आंखों में बेयकीनी थी। वो छोटे छोटे कदम पीछे की तरफ उठाती हुई गेट की तरफ जाने लगी। क्या बोल रही है तुम? वो दोनों फ्रेंड्स हैं मेरे, मगर ये बात मुझे इस दिन मालूम नहीं थी कि तुम्हारे साथ बदतमीजी करने वाले फंसी और मुकर्रम होंगे। अब कभी तुम्हारी तरफ नज़र उठा कर नहीं देखेंगे। प्लीज़ हनी, मेरी बात सुनो।
हुनैन आज़ाद की बात सुने बगैर अब तेज तेज कदम उठाती हुई गेट से बाहर निकली। आज़ाद इसके पीछे चलने लगा ताकि हुनैन के दिल में आई बदगुमानी दूर कर से और अपनी फीलिंग्स इससे शेयर कर सके। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अब कभी भी मेरा पीछा करने या मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। हुनैन स्टॉप पर आकर टैक्सी को हाथ के इशारे से रोकती हुई बोली, तुम मेरी बात सुने बगैर ऐसे नहीं जा सकती। आज़ाद हुनैन का बाजू पकड़कर संजीदगी से देखता हुआ बोला, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आज़ाद नहीं कर सकते आज़ाद। हुनैन आज़ाद से अपना बाजू छुड़ाकर टैक्सी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब टैक्सी चली तो आज़ाद धूल उड़ती हुई टैक्सी को गुस्से से देखता रह गया। राफे के घर पहुंचा। इसके आधे घंटे बाद टैक्सी से हुनैन घर पहुंची। राफे नवीन को आज़ाद का मैसेज दे चुका था, जिस पर नवीन शॉक होकर रह गई। हुनैन घर आई तो इस बार नवीन ने इसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि खुशी साहब की फैमिली के जाने के बाद नवीन हुनैन की क्लास लेने के लिए इसके बेडरूम में पहुंच गई। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम आज़ाद से नहीं मिलोगी तो तुमने इसको वहाँ पर क्यों बुलाया? नवीन हुनैन के कमरे में आकर सख्त लहजे में इससे पूछने लगी। आप ही मेरा मोबाइल आप ही के पास है, आप चेक कर सकते हैं कि इसमें आज़ाद का नंबर कहीं सेफ नहीं है। मेरा से कोई कांटेक्ट नहीं और मुझे नहीं मालूम कि वो वहाँ पर कैसे मौजूद था। हुनैन को अपनी सफाई देते हुए गुस्सा आने लगा। इसे कोई अलार्म होता है या फिर कोई ख्वाब आता है कि तुम वहाँ पर मौजूद होती हो? हनी वो मेरे मुंह पर अपने आप को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोल चुका है। मुजन्ना के सामने इसने ये बात की है कि इसलिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना खुद को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत है। अगर वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है तो वो तुमसे टाइम पास कर रहा है, तुम इसको हर किस सीरियस मत लो। ये जो अमीरज़ादे होते हैं ना, ये इनकी वक्ती शौक होते हैं और वैसे भी मुझसे खार खाता है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तुम समझो इस बात को। नवीन ने गुस्से में हुनैन को अपनी तरफ समझाने की कोशिश की तो हुनैन बेड से उठकर नवीन के सामने आई। मेरा आज़ाद से कोई अफेयर नहीं आप ही, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मगर अब मैं बार बार आपको अपने किरदार की वजाहत नहीं दूंगी। आपको जो समझना है, जो मेरे बारे में सोचना है सोचें, क्योंकि मैं आपको कुछ भी सोचने से रोक नहीं सकती। वैसे भी जो इंसान जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है। हुनैन अपनी बात करके मुड़ने लगी, तभी नवीन ने इसका बाजू सख्ती से पकड़ा। तुम मुझे क्या समझती हो हनी? ये बताओ आज मुझे। एक लड़का जिसका कल तक कुछ पता नहीं था, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आता है और तुम्हारी बहन को करेक्टर लेस कहता है, तुम इसकी बात पर वैल्यू कर लेती हो, बिलीव कर लेती हो। तुम अपनी बहन पे एतबार नहीं, जिसने तुम्हें पाला बड़ा किया, वो बद किरदार लग रही है और इस आज़ाद की बात तुम्हें सच लग रही है? नवीन दुखी लहजा अख्तियार करते हुए बोली, तो फिर आप साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि आपका आज़ाद के फादर से कोई रिलेशन नहीं? हुनैन उलझती हुए नवीन को देखकर पूछने लगी, जैसा तुम मुझे अपने किरदार की वजाहत नहीं दोगी, ऐसे ही मैं तुम्हें या फिर किसी दूसरे को अपने किरदार की वजाहत नहीं दूंगी अली। आज़ाद के फादर से मेरा नाजायज़ रिश्ता नहीं है, शाहनवाज से मेरा जायज़ ताल्लुक है, निकाह किया है उन्होंने मुझसे। नवीन ने जैसे हुनैन के ऊपर धमाका किया, यह खबर धमाके से कम नहीं थी। हुनैन हैरत से अपनी पूरी आंखें खोले नवीन को देख रही थी, जबकि नवीन इसको हैरत ज़दा छोड़कर कमरे से चली गई। शाहनवाज आज आप आए क्यों नहीं? मैंने आपका वेट किया। नवीन अपने कमरे में आकर शाहनवाज को कॉल करके शिकवा करने लगी। ऑफिस से थोड़ी देर पहले ही निकलना हुआ है नवीन, तुम भी मौजूद नहीं थी, आज़ाद भी 7 बजे उठ गया था। शाहनवाज नवीन को बताने लगा, आपने मना किया है मुझे ऑफिस आने से, वरना सही तो ये है कि मुझे घर में बैठना पसंद नहीं। अब आपको यकीनन प्रॉब्लम हो रही होगी अकेले। वो शाहनवाज के एहसास से बोली, अब तुम इस कंडीशन में ऑफिस आओगी, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है नवीन, रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बच्चे के लिए। शाहनवाज नवीन को समझाने लगा। शाहनवाज, मैंने हनी को हमारे निकाह के बारे में बता दिया, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि आज़ाद ने इसको न जाने क्या क्या बोल दिया है। मैं अपनी बहन की आंखों में अपने लिए मजीद बदगुमानी नहीं देख सकती। शाहनवाज आप प्लीज़ कुछ करें, मैं बहुत परेशान हूँ। नवीन बेचारगी से बोली तो शाहनवाज ने गहरा सांस खींचा। नवीन, मैंने सोच लिया कि अब वजिया को हकीकत बताने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे और अपने निकाह के बारे में इसे बता दूंगा, इसे दुख होगा, वह नाराज़ होगी, मगर वो इस हकीकत को कबूल भी कर लेगी तो मैं जल्द से जल्द इस घर में ले आऊँगा, मगर प्लीज़ तुम टेंशन मत लो। शाहनवाज नवीन को समझाता हुआ बोला। और आज़ाद, वो क्या रिएक्ट करेगा इस खबर पर? क्या वो मुझे इस घर में आपके साथ बर्दाश्त करेगा? नवीन ने कन्फ्यूज होते हुए शाहनवाज से सवाल किया। यकीनन हम दोनों के रिश्ते के मुतालिक जानने के बाद वो गुस्सा करेगा, मगर कभी ना कभी तो इसे ये हकीकत मालूम होनी है। वक्त के साथ साथ इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तुम इसकी फ़िक्र नहीं करो। ये घर जितना आज़ाद का है इतना ही मेरा भी है, इसे तुम्हें यहाँ लाने से कोई नहीं इतराज़ कर सकता। शाहनवाज नवीन को समझाने लगा जैसे सब बहुत कुछ बहुत आसान हो।
शाहनवाज और हनी के बारे में शाहनवाज और हनी के बारे में आपने क्या सोचा है? मुझे अपनी बहन के लिए आज़ाद की तरफ से धड़का लगा रहता है, उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नवीन अब असल परेशानी शेयर करने लगी। तुम हुनैन की फ़िक्र मत करो, उसे फ़ौरी तौर पे चंद दिनों में पिंडी अपने मामू के पास भेज दो। जब तुम यहाँ मेरे पास आ जाओगी मेरी बीवी की हैसियत से, और चंद माह बाद जब आज़ाद का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब हुनैन को वापस बुला लेंगे, या फिर जैसी भी सूरत हाल होगी इसके मुताबिक देख लेंगे क्या करना है। शाहनवाज खुद भी रिलैक्स अंदाज में नवीन को रिलैक्स करता हुआ बोला। जब व्हील चेयर पर रूम में वजिया की आमद हुई तो शाहनवाज फ़ोन बंद कर चुका था। मेरी छोटी सी बहन मुझसे अभी भी नाराज़ है कि आप नैन अपने रूम में बैठी हुई एलईडी पर कोई मूवी देख रही थी। तब नवीन इसके पास आकर बोली। आज वो दोनों बहनें ही घर पर मौजूद थी। नवीन ने शाहनवाज के कहने पर ऑफिस से जॉब छोड़ दी थी, और आज उसने हुनैन को भी कॉलेज जाने नहीं दिया था। हुनैन का मोबाइल भी अभी तक नवीन के पास ही मौजूद था, जो हुनैन ने इससे मांगा भी नहीं था। आप मेरी बहन हैं, अगर कुछ बुरा भी करेंगी तो भी मैं आपसे कब तक नाराज़ रह सकती हूँ? मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ आपी, मगर जो कदम आपने उठाया आपको नहीं लगता वो कितना गैर मुनासिब है? हुनैन रिमोट से पावर ऑफ का बटन प्रेस करती हुई नवीन को देखकर बोली। मैं अकल और शऊर रखने वाली एक बालिग लड़की हूँ। निकाह मेरा शरई हक है। ऐसा क्या गैर मुनासिब फ़ैल किया है मैंने? नवीन हैरत से हुनैन को देखती हुई पूछने लगी। अभी निकाह करना आपका हक है, मगर किसी दूसरी औरत के हक पर डाका डालना ये मुनासिब है क्या? आपके बॉस जिनसे आपने निकाह किया, इनका एक जवान बेटा है आपकी उम्र का। अभी आप आखिर क्या सोचकर आपने ये कदम उठाया? हुनैन एकदम हरासा होकर बोली। देखो हनी, अभी तुम कम उम्र हो, क्या सही है क्या गलत है तुम नहीं सोच सकती। आजकल के दौर में पैसा बहुत वैल्यू रखता है। जिसके पास पैसा नहीं समझो इसकी कोई इज्जत नहीं। अब तुम मेरी बातों से ये मत समझ बैठना कि शाहनवाज मैंने पैसों की लालच में शादी की है। पहल शाहनवाज ने की है। उन्होंने मुझे पसंद किया, एक शरीफ इंसान की तरह निकाह की ऑफ़र की, जिसे मैंने सोचने समझने के बाद एक्सेप्ट कर ली। इनकी शराफत, मुखलिस तबीयत, इनकी नज़रों में अपने लिए एहतराम देखते हुए, और ये भी सच है इन सब चीज़ों के साथ वो एक इस्टेब्लिश बिजनेसमैन है। आजकल के दौर में असाइज़ात के को किसकी ज़रूरत नहीं होती। इन सब चीज़ों के आगे अगर इनकी एज ज़्यादा है तो ये सब चीज़ें मिलकर इस खामी पर पर्दा डाल देती हैं। और रही इनकी वाइफ़ की बात, तो मैं कभी भी एक टिपिकल सौतन बनकर जाहिल वाला बिहेव नहीं कर सकती वजिया के साथ। नवीन बहुत तहम्मुल से हुनैन को अपना नज़रिया बताते हुए इसका ब्रेन वॉश करने लगी। ये सब आपकी सोच है, हम दोनों बहनें मगर हमारी सोचें एक दूसरे से मिलती हों ऐसा ज़रूरी नहीं। मुझे आज़ाद की मदद से हमदर्दी है। खैर मुझे लगता है आज़ाद को आपके निकाह के बारे में नहीं मालूम। वो अपनी मदद से बेहद टची है, मुझे इसकी बातों से अंदाज़ा हुआ है। वो तूफ़ान खड़ा कर देगा आपी। चंद मुलाकातों में हुनैन इतना तो आज़ाद को जान चुकी थी। तभी नवीन को आगाह करने लगी। कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बेबसी से तमाशा देखने के अलावा। बस शर्त है कि तुम मेरा साथ दो। हनी देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। 2 से 3 दिन बाद तुम अपने फारूक मामू की तरफ जा रही हो, मगर इस बात की कानो कान खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती आज़ाद को किसी तरह तुम्हारे बारे में मालूम हो। मैं इस घर में पहुँच जाऊँ, सब कुछ मामूल पर आ जाए, फिर चंद दिनों बाद मैं तुम्हें वापस बुला लूँगी। मेरा साथ दो हनी, मैं तुमसे तुम्हारा साथ अपना घर बसाने के लिए नहीं मांग रही हूँ, बल्कि तुम्हें इस आज़ाद से बचाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। प्रॉमिस करो तुम पिंडी जाओगी बगैर किसी को कुछ बोले। नवीन बच्चों की तरह से बहलाकर कहने लगी तो हुनैन ने अपना सर इकरार में हिलाया और नवीन के बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नवीन ने खुश होकर हुनैन को गले लगाया। आप ही, क्या आप इस दिन वाकई अबॉर्शन, मेरा मतलब है? किसी ख्याल के तहत हुनैन ने झिझकते हुए नवीन से पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम एक्सपेक्टेड। बहुत सोच समझ के नवीन ने इसे जवाब दिया तो हुनैन हैरत से नवीन को देखने लगी। नवीन ने इसे देखकर मुस्कुरा दी। वजह, मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है, बल्कि कुछ बताना है आपको। वजह, जो कि रात के वक्त अपने बेड पर लेटने की कोशिश करती। शाहनवाज इसको सहारा देकर खुद बेड पर बिठाने में मदद करने लगा। अभी भी कुछ बताने के लिए बाकी है? वजह शाहनवाज को देखकर पूछने लगी। इस दिन के बाद इसने इन दोनों में बातचीत तकरीबन बंद थी। शाहनवाज अगरचे खुद से बात करता तो वजिया इसे हूँ या हाँ नहीं में मुख्तसर सा जवाब देती। ये अभी भी बताने के लिए बहुत कुछ बचा है, और वो सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। शाहनवाज खुद भी बेड पर बैठता हुआ वजिया से बोला। 1.5 साल पहले नवीन मेरे पास जॉब करने के लिए आई थी। तब मुझे महसूस हुआ कि उसे जॉब की ज़रूरत है।
مگر جاب میں نے نوین کو اس کی ضرورت کی وجہ سے نہیں دی تھی، اس کی قابلیت اور کانفیڈنس کو دیکھ کر دی تھی۔ بعد میں بھی وہ اپنے کام میں رسپانسبل پرسن ثابت ہوئی۔ شہنواز وجیہ سے اپنی بات کا آغاز کر چکا تھا۔ وجیہ غور سے شہنواز کو دیکھتی ہوئی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، وجیہ آپ نے میرے ساتھ 27 سال کا عرصہ گزارا ہے، اس میں آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کوئی دل پھینک یا نظر باز قسم کا مرد نہیں ہوں۔ بے شک آپ سے شادی میں نے اپنی مرضی سے کی، میں کبھی آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال اپنے دل میں نہیں لایا، مگر نوین کی جاب کرنے کے بعد معلوم ہی نہیں میرا دل کب بدلنے لگا۔ نہ چاہنے کے باوجود میں نوین کو چاہنے لگا، اس کے بارے میں سوچنے لگا، وہ مجھے اچھی لگنے لگی۔ 1 سال پہلے میں اسے نکاح کر چکا ہوں، نوین بیوی ہے میری۔ کتنے آرام سے وہ اپنی دوسری شادی کا بتا کر وجہ کے جسم سے روح کھینچ رہا تھا۔ وجہ سے کچھ بولا نہ گیا، وہ خاموشی سے نم آنکھوں کے ساتھ شاہنواز کو دیکھتی رہی۔ وجہ آئی ایم سوری، مجھے معلوم ہے میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر میں اس وقت اپنے دل کا کیا کرتا، خود کو گناہ کرنے سے روکا تو نوین سے جائز بندھن باندھ دیا۔ ایسا نہیں کہ میرے دل میں آپ کی محبت ختم ہو گئی ہے، میرے دل میں آپ کی محبت کا آج بھی قائم ہے، مگر اب آپ کے ساتھ دل کے آدھے حصے میں نوین بھی بستی ہے۔ آج یہ ساری بات میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں۔ شاہنواز کے جملے سے وجہ کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت گالوں پر آئے۔ نوین کو اور میرے آنے والے بچے کو میری ضرورت ہے، میں اسے یہاں لانا چاہتا ہوں، مگر آپ کی آمدگی سے۔ شاہنواز وجہ کو دیکھتا ہوئے سے پوچھنے لگا۔ وجہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گال پر سے آنسو صاف کر کے مسکرائی۔ جب تم نکاح مجھے بغیر بتائے کر چکے ہیں تو اسے یہاں لانے کی اجازت کیسی؟ جی جتنا میرا گھر ہے اتنا تمہارا بھی ہے، اور مرد تو ویسے بھی خود اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ وجہ بیڈ پر لیٹتی ہوئی کہنے لگی، وجہ آپ مجھ سے پلیز ناراض مت ہوں، اس طرح مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ شاہنواز وجہ کا ہاتھ تھام کر شرمندہ لہجے میں بولا، بہت کچھ ہمیں اچھا نہیں لگتا مگر ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، جیسے میں کر رہی ہوں ویسے ہی تم بھی کر لو۔ روم کی لائٹ بند کرو شاہنواز، میں سونا چاہتی ہوں۔ وجہ اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ صبح سویرے عباس آفس کے لیے اپنی انکیسی سے باہر نکلا۔ اس کی نظر کومل پر پڑی جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں خاموش کھڑی تھی۔ عباس کو سوچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے آج قومی بیوی کافی چپ چپ سی ہیں؟ عباس کومل کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا اس سے مخاطب ہوا۔ کومل نے ایک نظر عباس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی بلکہ اجنبی تاثر لیے وہ عباس کو دیکھ کر واپس کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کیا ارادہ ہے شام میں قومی بیوی نے عباس کے ساتھ فٹ بال کھیلنی ہے یا پھر کارٹون مووی دیکھنا ہے؟ کیونکہ قومی بیوی کا فرینڈ اس کے لیے بہت سیڈیز لے کر آیا ہے۔ عباس کومل کے پاس آتا ہوا اسے بتانے لگا، کون ہو تم؟ کومل اسے اجنبی نگاہ سے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو عباس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں عباس۔ عباس نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا، کون عباس؟ میں تو تمہیں نہیں جانتی۔ کومل عباس کو گھورتی ہوئی بولی۔ وہ اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح ریئیکٹ کرنے کی بجائے بالکل نارمل لڑکی لگ رہی تھی۔ عباس قومی بیوی کا فرینڈ؟ عباس حیرت سے اس کو اپنا آپ یاد دلانے لگا۔ اس نے بھی تو کہا تھا کہ وہ میرا فرینڈ ہے، پھر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم بھی اپنے آپ کو فرینڈ کہہ رہے ہو، وہی کرنا چاہتے ہو دوبارہ جو اس دن اس نے کیا تھا؟ کومل عباس کو دیکھتی ہوئے بولی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں عباس کو دیکھ کر خوف طاری ہونے لگا۔ اب وہ عباس کو دیکھ کر ڈرتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ کومل یہاں دیکھو، پہچانو مجھے، میں عباس ہوں تمہارا دوست، تمہیں کوئی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عباس اس کے پاس آتا ہوا بولا، میرے پاس مت آنا، بچاؤ مجھے پلیز، کوئی تو ہیلپ کرو میری اس سے۔ کومل دیوانہ وارے سے دیکھ کر چیخنے لگی اور وہ عباس کو دھکا دے کر کمرے سے بھاگنے لگی، مگر اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی آزاد کمرے میں آن پہنچا۔ پلیز میری ہیلپ کرو، مجھے اس سے بچا لو، کومل ڈرتی ہوئی آزاد کو دیکھ کر بولی۔